जय श्री राम दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी 50 में 20 मई को हमें कहां पे ऑप्शन बायर्स को मौका दिखेगा और ऑप्शन सेलर्स को भी कहां मौका बनता है जिससे वो अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। चलिए, तो हमारे पास दो लेवल्स निकल के आ रहे हैं जो मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूँगा। एक पॉइंट निकल के आ रहा है 22,750 का। यहाँ पे एक हैवी रेजिस्टेंस बैठा हुआ है मार्केट में। ये बात मैंने किस बेसिस पे जज की है, तो ये बात मैंने ये पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल, इस स्मॉल कैंडल को हम बोलते हैं स्टार, और जो सेकंड कैंडल बन रही है इसका नाम होता है बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न का काम क्या होता है कि ये बताती है कि बहुत हैवी सप्लाई है, और जिस तरह की कैंडल फॉर्म हुई है इसको हम बेल्ट होल्ड लाइन भी बोल सकते हैं। बेल्ट होल्ड लाइन क्या होती है? बेल्ट होल्ड लाइन होती है कि बेयर्स ने बुल्स को बेल्ट से पकड़ के उठा लिया है और ले जाके रिंग के बाहर फेंक दिया है, मैदान से बाहर कर दिया है। ये बेल्ट होल्ड लाइन का मतलब है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न का क्या मतलब होता है कि बेयर्स मुंह मांगे दामों पर माल बेचे हैं बायर्स को, जिसकी वजह से बायर पीछे हट रहे हैं धीरे धीरे, और बेयर्स अपना कह सकते हैं कि अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट के ऊपर। तो यहाँ पे एक दो पॉइंट ऐसे निकल के आ रहे हैं। पहला एक रेजिस्टेंस हमने आपके सामने रख दिया लाके 22,750, और दूसरा एक स्मॉल सपोर्ट का काम कर सकता है और वो निकल के आता है 22,250। मतलब देखा जाए तो ये जो रेंज बन रही है लगभग निफ्टी के ट्रेवल होने की, ये 500 पॉइंट्स की है। और जरा सोच के देखिए, ये 500 पॉइंट की रेंज हो गई है, और ऐसा कभी हम लोग को बैंक निफ्टी में देखने को मिलता था, अब ये निफ्टी में हो गया है। इसी वजह से निफ्टी का जो लॉट साइज है वो भी कम कर दिया गया है। सवाल उठता है कि हमें ट्रेड कैसे लेनी है। चलिए, हमें पता तो चल गया है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एक और बात क्लियर कर दूं, ये सपोर्ट एक टेम्परेरी सपोर्ट है, हो सकता है ये टूट जाएगा। अगर ये टूटेगा तो एक सेकंड सपोर्ट एग्जिस्ट करता है और वो मार्केट में आता है निकल के 22,050। ये मैंने प्रीवियस वीडियो, अगर आप मेरी देखेंगे, शायद फ्राइडे की वीडियो, मतलब मैंने जो बृहस्पतिवार को अपलोड की होगी, उसमें भी मैंने इस पॉइंट्स के बारे में चर्चा की थी। नहीं सॉरी, बृहस्पतिवार की वीडियो में, वहाँ पे मैंने इस पॉइंट के बारे में चर्चा की थी। देखिए क्या हो रहा है मार्केट में इस समय। RSI में तो स्ट्रेंथ है, मतलब बाइंग में तो स्ट्रेंथ दिख रही है, बट ओवरऑल द सिनेरियो की बात करें तो जब ये स्मॉल स्टार फाइंड आउट हुआ था तो यहाँ पे RSI देखने को मिल रहा था, और अभी RSI बहुत नीचे है, और जब दोबारा मार्केट उस पॉइंट पे गया था तो RSI देखेंगे तो बेरिश क्रॉसओवर बना चुका है। तो ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी कि ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए। अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जिस टॉपिक का इंतजार है, ट्रेड लेनी कब है और कैसे लेनी है और कौन से ऑप्शंस ट्रेड करने हैं। देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है उसकी बात करते हैं। तो हम पहली पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं कि मार्केट में एक गैप अप होता है। क्या होता है? गैप होता है, ओपनिंग की गैप अप होती है, और गैप अप होने के बाद मार्केट तेजी से ऊपर जाता है। तो अगर मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है, जाने दीजिए, कम से कम मार्केट को रिएक्शन तो देने दीजिए कि मॉर्निंग में जो न्यूज़ेस का इम्पैक्ट हुआ है, सैटरडे, संडे, मंडे, ये जो मार्केट बंद रहेंगे, सीधा ट्यूसडे को, सॉरी मैं तो डिस्कस कर रहा हूँ 21 मई की बात कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक्चुअल में मंडे के बारे में था, ट्यूसडे की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो छुट्टियाँ हुई हैं और सैटरडे को जो मार्केट ओपन था 2 घंटे के लिए, उसका जो इम्पैक्ट आया है, उन सबको निकलने दीजिए, पहले तो हो जाने दीजिए। तो जब ये सब हो जाएंगे तो उसके बाद हमें क्लियर मार्केट दिखाई देगा। अगर मार्केट गैप अप होता है तो ऊपर जाने दीजिए, और अगर 22,750 को ये रेजिस्टेंस बनाए, ये पता कैसे चलेगा? ये लौटने लगेगा। तो आप जब ये लौटता हुआ दिखाई दे तब आप एंट्री कीजिए। जब ये 22,750 22,750 को टच करके वापस लौटे, देन आप एंट्री करिए इसके अंदर, और आपका जो SL हो जाएगा वो हो जाएगा 22,750। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, जब आप इस पुट में एंट्री करिएगा तो प्लीज़ इन द मनी पुट्स में एंट्री कीजिएगा, मतलब आप बाई करिएगा। अगर आपको करनी होगी तो आप बाई करिएगा 22 एटलीस्ट 950 की पुट, या फिर
22,800 की पुट या फिर 22,900 की पुट। इससे ऊपर मत आइएगा क्योंकि उसमें प्रीमियम की वजह से आप फंस सकते हैं, ठीक है। और ये एक पॉसिबिलिटी है, तो यहां से हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल जाएगा मार्केट के अंदर और अच्छा पैसा बनेगा। केस 2 की बात करते हैं, पहला केस हो गया, दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरे केस में क्या पॉसिबिलिटी है, मार्केट गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद गिरने लगा। तो ये मत सोचिएगा कि मार्केट बेरिश हो गया है कि आप कूद जाइए पुट खरीदना शुरू कर दीजिए, नहीं, वेट कीजिए। कब तक वेट कीजिए, जब तक मार्केट एट लीस्ट अपने सपोर्ट 2250 को टच करके ऊपर जाने की ना दिखाई दे, या फिर इसको ब्रेक करके इसको एज अ रेजिस्टेंस बना के और नीचे ना जाने लगे। मतलब यहां दो कंडीशन निकल के आती है। अगर मार्केट गैप अप होता है और डाउन जाता है तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये 22,250 पर रुक के यहां से लौटना दिखाई दे, देन आप एंट्री करिए और जो आपका एसएल हो जाएगा वही 22,250 हो जाएगा। लेकिन किसी वजह से अगर मान लीजिए ये सपोर्ट टूट गया तो आपको टूटते एंट्री नहीं करनी है, आप वेट कीजिए। मार्केट जरूर रिट्रेस होगा एक बार, अगर नहीं रिट्रेस होता है छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। कौन सा रोज प्रॉफिट कमा ले रहे थे, कम से कम लॉस तो नहीं हो रहा है भाई। फिर अगर मार्केट वापस से ऊपर जाए और इस पॉइंट को रिट्रेस करके वापस नीचे जाने की कोशिश करे, मतलब इस पॉइंट को मार्केट एज अ सपोर्ट बिहेव एज अ रेजिस्टेंस बिहेव करे, देन आप एंट्री करिए और एसएल लगाइए अपना रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया। इस तरह से जब आप एंट्री करेंगे और ट्रेड लेंगे तो डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका एसएल होगा वो छोटा होगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज रहेगा। लेकिन मैं एकदम क्लियर कर दूं, मैं कभी भी आउट ऑफ द मनी कॉल्स खरीदने की सजेशन नहीं दूंगा। आउट ऑफ द मनी कॉल्स का मतलब क्या होता है कि मान लेते हैं मार्केट 22,250 से रिट्रेस होके वापस लौट रहा है और आप खरीद लो 400 की कॉल। नहीं, मैं क्या खरीदूंगा, मैं खरीदूंगा 22,000 की कॉल। 250 रुपए प्लस 20 रुपए के आसपास प्रीमियम होगा उस पर, ताकि मेरा एसएल मेंटेन रहे। क्योंकि प्रीमियम नहीं कम होगा ट्यूसडे को, लेकिन प्राइस अपने आप फ्लैक्चुएट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट, ठीक है। तो इस वजह से, लेकिन अगर आप 22,400 की पुट खरीद लोगे तो मैं गारंटी देता हूं, अगर मार्केट गिरा और गिर के वापस से रिकवर भी कर लिया तो 400 की पुट अगर आप 50 रुपए की भी खरीदोगे ना तो घूम के वो 85 रुपए पे दिखाई देगी आपको एट द एंड। उसमें ग्रोथ नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि प्रीमियम का डिके हो जाएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन रहेगा, प्लीज इन द मनी कॉल्स में काम कीजिए, इन द मनी पुट्स में काम कीजिए। भले अगर पैसे नहीं है थोड़ा वेट कीजिए, बचाइए, फिर एंट्री लीजिए। वहां पे आपका एसएल डिफाइन होगा तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट के अंदर रहेंगे, ज़्यादा सीखेंगे, ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि आप प्रॉफिटेबल रहें। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको ट्यूसडे का मार्केट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ सेवा समाप्त करेंगे। जय श्री राम।